आज ये यहाँ पे ऐसे बैठे हुए हैं, ये हम लोगों की वजह से बाद रेट हो रहे हैं। हम लोगों की वजह से नहीं, सरकार की वजह से बाद रेट हो रहे हैं। अगर सरकार ने हमारी डिमांडें पूरी की होती तो आज हमें क्यों यहाँ पे बैठना था। और हम सरकार इतनी अंधी है कि उनको दिख नहीं रहा है कि उनको सैलरी चाहिए। सैलरी के लिए सबसे पहले तो सैलरी के लिए रो रहे हैं हम लोग। हमें क्यों सैलरी मांगनी है, हमारा हक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओपीएस को लागू करो, कमाल को एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद, सुधार जुल्म की चक्की में, सुधार जुल्म की चक्की में शीन करेंगे। और हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। और सबसे पहली ज़रूरत हमारी सैलरी, मल्टीपर्पज़ की सैलरी, जो कि हम सारा काम कर रहे हैं, जो कि हम एक ऑलराउंडर होकर मल्टी, आप सब लोग जानते हो मल्टी क्या है। मल्टी के तरीके से हम सारे काम कर रहे हैं और हमें ना ही सैलरी है। सबसे पहले तो हमें सैलरी चाहिए, सैलरी हम सब की, मेरी बहनों की, हम सब की सैलरी। उसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है डीपीसी, और डीपीसी भी हम सबको ही चाहिए। हर एक कैडर जो भी हमारा मतलब फार्मासिस्ट से लेकर जो भी सब हैं, हम सबको डीपीसी चाहिए। और तीसरा हमारा रजिस्ट्रेशन, हर ऑल कैटेगरीज की रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग घरों से निकले हैं, हमें कुछ मिलना चाहिए, हमें कुछ नहीं मिल रहा है, जबकि हमारी सैलरी कुछ भी नहीं है। और हमारा लास्ट ये है कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि हमारी डिमांड्स को जल्द से जल्द इनका हल किया जाए और हमारी सैलरी रिलीज की जाए, और हमें बार बार सैलरी के लिए आगे नहीं आना पड़े, हमें बार बार सैलरी के लिए नहीं चिल्लाना पड़े। अगर हम सैलरी के लिए चिल्लाएंगे तो हम अपनी बाकी डिमांड्स कैसे लेंगे। हम इसी मल्टीपर्पज़ में, मतलब हमारी कुछ ऐसी है कि हम ऐसे रिटायर हो गए हैं, मल्टीपर्पज़ में रिटायर हो गए हैं। हम भी चाहते हैं कि हमें भी थोड़ा सा कुछ, हमारे कुछ स्कीम्स मिले हमें, कि हमें भी थोड़ी सी प्रमोशन मिले। मेरे हर भाई बहन जो भी एक्सेप्ट करते हैं, जितना सबको उतना मिलना चाहिए। मैम पहले भी आपकी ओर से नहीं मानती है तो हमारी यूनियन इसके लिए कड़क कदम उठाएगी, और हम इससे भी कड़ी स्ट्राइक कर सकते हैं। और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो इनको इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। ये हम नहीं चाहते कि ये लोग जो दूर कब से सैलरी ये बंद है, और आपकी डीपीसी कब से नहीं हो पा रही है? ये 5 साल से हमारी कोई डीपीसी नहीं हुई है। और हमारी सबसे पहले हमारी जो मल्टीपर्पज़ है, मल्टीपर्पज़ की तो मेरी 12-14 साल सर्विस हो गई, मैंने किसी मल्टीपर्पज़ की डीपीसी देखी। ये हम लोगों को क्यों इतना बॉदरेट किया जा रहा है? हमने क्या पाप की है कि हम एक दुनिया की सेवा कर रहे हैं और उल्टा हमें ही इसके लिए घसीटा जा रहा है। आपसे शुरू करेंगे, लेकिन मैं पहले आप ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी ओर से कई बार पहले भी इसी को लेकर धरने प्रदर्शन किए गए हैं कि आपकी सैलरी नहीं मिल रही है और ना ही डीपीसी की जा रही है, और जो पुरानी पेंशन है उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि वो लागू किया जाए। लेकिन आज आपकी ओर से 3 घंटे का काम छोड़ो हड़ताल शुरू की गई है, अगर इसके बाद भी आपकी डिमांडों को नहीं माना जाता है तो किस तरह की रणनीति आगे रहेगी आपकी? रवि जी, गालिब का शेर था, किसको आती है मसीहाई, किसको आती है मसीहाई, इसे आवाज़ दो। आज JKUT में ये हालात है कि कोई सुनने वाला नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने कि हेल्थ वर्कर्स लगातार ईमेल्स के ज़रिए, मेमोरेंडम्स के ज़रिए, प्रोटेस्ट के ज़रिए सरकार को चेताते रहे कि हमारी कुछ मांगे हैं, कुछ हमारे हक हैं, हमारे राइट्स हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। विडम्बना देखिए कि कोरोना के दौरान हमारे माननीय LG साहब ने हमें इंसेंटिव इशू किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो सरकार के मालिक हैं, LG साहब 2 बार कोरोना के इंसेंटिव का आर्डर इशू करते हैं, आज तक कोई हमें नहीं मिला। जब एक LG का सुनवाई नहीं है इस सिस्टम में, इस जम्मू कश्मीर में, तो आम एम्प्लॉई, आम नागरिक की सुनवाई क्या होगी? मैं आपके माध्यम से उधमपुर की जनता से इस काई के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
हम लोग सरकारी मुलाजिम हैं, हम कभी नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई परेशान हो। आज लोगों को काफ़ी परेशानी भी उठाना पड़ रही है क्योंकि पूरी तरह से काम बंद रखा गया है। इस तो दूर दराज से गाँव के लोग भी आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इसकी वजह, इसकी जिम्मेदारी वो सरकार की है, यूपी सरकार और केंद्र सरकार। मैं आपको बता दूं कि हमारी प्रमुख मांगे जो 4 मांगे हैं, सबसे पहले डीपीसी या फॉल कैटेगरी। हेल्थ डिपार्टमेंट में जितनी भी कैटेगरीज हैं उनकी जल्द से जल्द डीपीसी जाए। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का आर्डर है कि साल में 2 बार डीपीसी हो। आपने देखा होगा सभी डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम डीपीसी करते हैं, वाहिद हेल्थ को छोड़कर। पिछले 5 सालों से हमारी किसी भी कैटेगरी की डीपीसी नहीं है। हम लोग जिस पोस्ट पे अपॉइंट होते हैं उसी पोस्ट पे हम लोग रिटायर होते हैं। ये बड़े दुख की बात है और बड़ी शर्म की बात है सरकार के लिए, जो अपने मुलाजिमों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते। पिछले दिनों हमारे बहुत से मुलाजिम रिटायर हो गए और उनको अगला ग्रेड नहीं मिला। वो किसकी जिम्मेवारी है? उसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी है? उसकी जवाबदेही किसकी है? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो कौन से निकम्मे अफसर हैं, वो कौन से आदमी हैं जिनकी वजह से उन लोगों को एक ह्यूज फाइनेंशियल लॉस, जब तक वो जिंदा है उनकी जो सैलरी है, जो उनकी पेंशन है, उसमें भारी कटौती देखने को मिलेगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उनका जो परिवार है, जो उनके बच्चे हैं, उनके हक के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, सैलरी बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है और शर्म की बात है कि मैं आपको क्या बताऊं कि हम लोग सैलरी के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। ये हालात है। जम्मू कश्मीर के लिए बातें की गई थी, इसे सोने की चिड़िया बनाया जाएगा, जम्मू कश्मीर के साथ अब इंसाफ होगा, अब ये ड्यूटी बन गई है। मैं माननीय मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह जी से ये गुहार लगाता हूँ, आप मीडिया कर्मियों से, जो नेशनल मीडिया कर्मी हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि हमारे